राधे, मेरे नए व्लॉग में और मेरा जो डेली का रूटीन का जो काम है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। लड्डू गोपाल जी को मैंने माखन मिश्री का भोग लगा दिया था। आज लड्डू गोपाल जी के लिए स्पेशल डे था, क्योंकि आज था लड्डू गोपाल जी को पूरा 1 साल हो गया था। 1 साल पे हमने छोटा सा केक मंगाया था और प्रसाद के लिए घेवर मंगाया था। तो बच्चे काफ़ी खुश हो रखे हैं। तो जो एक्टिविटीज़ चल रही है हमारे घर में वो आप देख सकते हो, कैसे हमने कैसे कैसे सेलिब्रेट किया, पूजा पाठ की, सब कुछ देखते रहना। बाकी मैं अभी आप लोगों को मेरे और लड्डू गोपाल जी की कहानी बताती हूँ कि भगवान जी हमारे घर में कैसे आए। तो मेरी बेटी को हमेशा से इच्छा थी कि एक लड्डू गोपाल हमारे घर में हो, लेकिन मैं कभी नहीं सोचती थी कि लड्डू गोपाल जी को हम घर में लाए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के जिस हिसाब से मैं लोगों को देखती थी उस हिसाब से बहुत नियम कानून होते थे और हम शायद वो नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा कहीं कभी किधर रहना होता है, कभी किधर रहना पड़ता है। तो लाना ले जाना, पूजा पाठ तो हम चल कर ले, लेकिन बाकी उठाना बैठाना, सुलाना नहलाना धुलाना ये काम शायद हमसे ना हो पाए। इसलिए मैं हमेशा सोचती थी बेटा बहुत नियम कानून जो हो जाते हैं तो शायद हम नहीं ला पाएंगे। तो मेरी बेटी हमेशा फिर भी कहती थी कि मैं कर लूँगी, ये कर लूँगी। फिर भी मैंने इसकी बात को इग्नोर कर दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि भगवान जी हमारे पास अपने आप ही आ जाएंगे। तो पिछले बार 15 जुलाई शिवरात्रि की बात है, हम मंदिर गए। मंदिर के ऊपर जो छत होती है उधर मैंने देखा कि 2 लड्डू गोपाल रखे हुए थे। तो मैंने सोचा कि यार वैसे तो पूजा पाठ इतनी करते हैं लड्डू गोपाल जी, और इन्हें पूजा पाठ करते हैं, नहलाते हैं, उठाते हैं, बैठाते हैं, सुलाते हैं, सारा काम करते हैं, खिलाते हैं, और अब देखो कैसे छत पे रखा हुआ है। उधर बारिश आए, आंधी, धूल, मिट्टी सब कुछ ऐसे ही थे। तो मैंने सोचा कि क्या ना मैं मंदिर के अंदर रख दूँ नीचे। तो जैसे मैंने उठा के नीचे रखना चाहा तो एक लेडीज़ ने मेरे को टोक दिया कि बोले कि नहीं नहीं इसको अंदर नहीं रखना, इसको बाहर रखो, इसके कपड़े गिल्ले हो जाएंगे। ठीक है, मैंने तब उस टाइम कर दिया था, क्योंकि मैं नई नई थी तो मुझे इतना ज्ञान भी नहीं था। तो हम चले आए उधर घर पे। तो मैं घर आके डिस्कस करने लगी, यार लड्डू गोपाल जी को हम ले आए तो क्या दिक्कत है, मंदिर में रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने सोचा। फिर रात को मेरे को लड्डू गोपाल जी दिखाई दे रहे, नींद आ नहीं रही, बेचैनी हो रखी। अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो मेरा मन इतना विचलित हो गया था कि क्यों ना भगवान जी को लेके आ जाऊँ। तो श्रावण तो चल ही रहे थे तो मंदिर में तो हमें जाना ही था। तो मैंने सोचा कि आज मैं पक्का लेके आऊँगी। पूरी रात नींद नहीं आई, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। तो मैं पंचामृत घर से लेके गई थी बना के। तो मैं अगर कोई बोलेगा तो मैं उनको बोल दूँगी मैं लेके जा रही हूँ। तो मैंने भगवान जी को स्नान कराया और मंदिर में से मैंने इसको वापस लेके आ गई घर पे। और ऐसे ही घर लेके आने के बाद मैंने अपनी जो बड़ी दीदी है उसके पास वीडियो कॉल किया। तो जो लड्डू गोपाल जी की आँखें थी ना, वो मतलब शेप बनी हुई थी, आँखें नहीं थी। तो अब तो मैंने घर लगवा ली है आँखें, पहले नहीं थी। तो मेरी ननद ने मेरे को दिमाग के ऐसे सटका दिया कि शायद खंडित है, तभी किसी लोगों ने रखा हुआ है, तो आप खंडित को क्यों लेके आए। तो मैं सोचा यार कभी कुछ शगुन हो गया तो मैं तो ऐसे लेके आ गई, मुझे तो ज्ञान ही नहीं था इस चीज़ का। तो फिर मैं वापस रखने का सोचा मैंने। तो ननद की लड़की आई हुई थी और मेरी बेटी थी, मैं बोली यार इसको वापस रख के आ जा, और कभी कुछ हो जाए। तो जैसे ही वो रखने के लिए घर से बाहर निकले तो मेरा बेटा इतना तेज़ पाट के रोया ना। तो मैं बोली यार वापस लेके आ जाइए, तो नहीं जाने देगा। तो मैंने बोली यार जैसे भी होगा देखा जाएगा। तो फिर भी दिमाग में ये रहा कि यार सच में कुछ कुछ हो गया तो मेरे को ऐसे ही रात को विचलित हो गया, मन विचलित हो गया, बेचैनी हो गई। रख के वापस वो रखने के ऊपर मेरा दिमाग सच में इतना विचलित हो गया, फिर नींद नहीं आ रही मेरे को। फिर मैंने सुबह के टाइम में सोचा था कि रख के आऊँगी आज पक्का। तो फिर मैं सोचा जाते जाते पहले एक बार वीडियो देख लेती हूँ यूट्यूब पे क्या चल रहा है। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि लड्डू गोपाल जी खंडित होते हैं तो क्या करें। तो बोले भगवान जी कभी खंडित नहीं होते। क्या आपके बच्चे को चोट लग जाएगी, आप कभी छोड़ के आओगे कहीं, किसी बच्चे को इधर इधर उधर कहीं छोड़ के आओगे क्या। तो मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, मतलब मेरा डाउट क्लियर हो गया। तो भगवान जी कभी खंडित नहीं होते। तो मैं बोले ठीक है, अब मन को शांति। मेरे को उस सच बताऊँ ना, वो अगले दिन बड़ी अच्छी नींद आई थी। मैंने भगवान को अपने घर में रखा, मंदिर में रखा। तो मैं स्नान डेली कराती हूँ, भोग सुबह शाम दोनों टाइम लगा देती हूँ, और सुबह शाम हाथ जोड़ लेते हैं, राधे राधे बोल लेते हैं। बस मेरा इतना ही नियम है, ज़्यादा नियम मैं नहीं बनाती। ज़्यादा नियम कानूनों में मैंने भगवान जी को बांधा ही नहीं। और मैं जैसे सब भगवान की पूजा करती हूँ उसी तरह से करती हूँ, क्योंकि मैं कहीं ले जाना लाना वाला सिस्टम भी नहीं रखती। क्योंकि और भी भगवान देवी देवता है, गणेश जी है, महादेव जी है, पार्वती जी के, सबको साथ थोड़ी ना लेके जा सकता है। इसलिए मैं मंदिर में रखती हूँ
वहीं से पूजा पाठ कर लेती हूँ, और तो भी मन को बड़ी शांति होती है, तो अच्छा भी लगता है। तो ऐसा नहीं है कि नियम में बंध जाओ, आप भगवान जी को बांध दो। भगवान जी हमारे परमपिता परमेश्वर है, उसी से ही सृष्टि चलती है। हम ऐसे नियम उन्हें नहीं बांध सकते भगवान जी को, और ना ही भगवान जी हमसे कुछ लेते हैं। बस श्रद्धा भाव भक्ति ही देखते हैं। और जो ये नियम बनाए हैं तो हम लोगों ने खुद ने ही बनाए हैं, ना कि कहीं भगवान से ऊपर से थोड़ी ना बन के आए हैं। तो आप भी भगवान जी को रखना चाहो ना तो अपने नियमों से रख सकते हो, किसी दूसरे के चक्कर में आके बर्डन ला के मत रखना। आप अपने दिमाग से रख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वही था। अब हमारी यही कहानी है, तब से लेके 1 साल हो गया। हमारे घर में काफ़ी बरकत है, बड़ा अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड को इतनी पूजा पाठ करने में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छा फील करते हैं। उसको भी अच्छा लगने लग गया है पूजा पाठ करना। तो मैंने भगवान जी के लिए केक, घेवर और पूरी, खीर और सब्जी का भोग लगाया था। और इससे भगवान जी खुश और हम भी खुश। इसी तरह से मैं करती हूँ पूजा पाठ, सुबह शाम भोग लगाना और रात को राधे राधे बोल के सो जाना, सुबह राधे राधे बोल देना, बस यही नियम है मेरे। ज़्यादा नियम नहीं है। सारे भगवानों के जैसे रखती हूँ वैसे ही भगवान जी को रखती हूँ। सारे देवी देवताओं को मैंने भोग लगाया था। तो ये हमारी कहानी थी। आपको कैसी लगी हो तो प्लीज़ एक राधे राधे ज़रूर लिख देना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। बाय।